तो हम मैथ का जो हमारा सवाल है आज का, जिसमें हमारा पहला सवाल दोस्तों क्या है, देखिए आपके स्क्रीन पे कि दो संख्याओं का जो HCF 8 है और LCM 96 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन जो है सब एग्जाम में पूछते जाते हैं। इसको जो है आप लोग VBI कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन पूछते जाते हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कहा जा रहा है कि दो संख्या का HCF 8 है और LCM 96 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी दोस्तों। तो अगर हम सीधे बात करें इसमें, तो कम टाइम लेते हुए हम लोग सीधे दूसरी संख्या यानी कि N2 पूछा जाना हमसे कि दूसरा नंबर या दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, HCF गुने LCM बटा में पहली संख्या या दी गई संख्या, ठीक है ना। तो हमारा पहली संख्या क्या है, HCF हमारा 8 है और LCM हमारा 96 है। इसके बट्टा में क्या है, 24 है। तो काट दीजिए, 8 एकान 8, 8 तिरिक 24, 3 एकान 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6 यानी कि 32। तो संख्या क्या आ गई हमें, तो N2 हमें प्राप्त कितना हो गया, 32 हो गया। 32 किस ऑप्शन में है, तो 32 जो हमारा C नंबर ऑप्शन में है। तो यहाँ पे हमारा C नंबर जो सवाल है आप सही हो जाएगा। चलिए समझ गए होंगे आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए, यदि एक AP में A बराबर 3 और D बराबर 2 है तो पांचवा पद क्या होगा। देखिए A का मान दिया हुआ है 3 और D का मान दिया हुआ है 2। A5 पूछ रहा है हमसे, पांचवा पद पूछ रहा है, A5 पूछ रहा है। A5 को क्या लिखते हैं हम लोग, A+4D लिखते हैं ना। तो A का मान हो गया कितना हमें 3, 4, D का मान है 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आएगा 3 + 8 कितना आ गया 11। 11 किस ऑप्शन में, C नंबर में है ना। तो यहाँ पर हमारा C नंबर जो है राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आशा है आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए √2 एक किस प्रकार की संख्या है दोस्तों। तो √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। √2 जो है एक अपरिमेय संख्या यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे B सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हम लोग tan 45 डिग्री का मान क्या है, tan 45 डिग्री का मान क्या है दोस्तों, हमसे पूछ रहा है। तो tan 45 डिग्री का मान जो है दोस्तों सदा भी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। एक किस ऑप्शन में है, तो B नंबर में है, इसलिए हमारा B नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, याद रखना आपको इसको, ठीक है। देखिए यदि किसी त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा। हमने आधार दे रखा है और ऊंचाई भी दे रखी है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। तो आसान है, निकाल लीजिए क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। यही आधार 1/2, आधार का मान दिया है 8, ऊंचाई का मान 5 है। 2 चौका 8, 4 पंचे कितना गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है तो स्क्वायर लग जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है 20, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। चलिए समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 729 का घनमूल क्या है। 729 का घनमूल क्या है दोस्तों, यानी कौन सी संख्या है जिसको 3 बार गुणा करेंगे तो 729 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि इस चार ऑप्शन के अनुसार। तो हमारा जो 729 है, तो ये 9 का घनमूल है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो जाएगा। 9 गुने 9 गुने 9, घन का मतलब यूँ होता है 3 बार मल्टीप्लाई करना। गुना करके देखिए 9 81 गुना 9, 9 72, ठीक है। 729 आ गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यदि 3x - 5 बराबर 10 है तो x बराबर क्या होगा। यदि 3x - 5 बराबर 10 है, 5 बराबर 10 है,
3x। ये 5 क्या हम माइनस में किस में आ जाएगा, प्लस में, तो कितना आ जाएगा जुट के 15 हो जाएगा। 10 और 5 15, 3 1 3, 3 5 15। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 5। तो 5 हमारा किस ऑप्शन में, सी नंबर में है। तो हमारा सी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा 100%। ठीक है, हमारा सी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड क्या है दोस्तों। एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड क्या है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 है, तो अगर एक्स स्क्वायर बाहर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अगर एक्स का मान लिखेंगे तो ये इधर हो जाएगा 9, ये प्लस और माइनस दोनों लग जाएगा ना, प्लस माइनस लग जाएगा। तो अगर हम निकालेंगे इसको बाहर तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस में और प्लस में 3 लिखा जाएगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो लिख देते हैं एक्स बराबर क्या लिखा जाएगा हमें, एक्स बराबर माइनस का और प्लस का 3। इसको हम अगर इस बार लिखेंगे तो एगो लिखेंगे एक्स माइनस 3 लिख सकते हैं, या एगो एक्स प्लस 3 लिख सकते हैं। ये इसका गुणनखंड होगा दोस्तों। क्योंकि इस ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन में यहाँ पे बी 100% हो जाएगा करेक्ट आंसर। बी हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 15 और 20 का HCF क्या होगा। 15 और 20 का HCF पूछ रहा है। सबसे शॉर्ट ट्रिक, 15 से 20 में भाग दे। 15 15 एक 15 घट कितना गया 5, 5 से बताएंगे इस 15 में, 5 दिया 15 कट गया, कितना मरतबा कट गया, तो 5 मरतबे। तो हमारा HCF कितना हो गया, 5 हो गया। ऑप्शन नंबर सी में हमारा है, तो सी एकदम हमारा पूरा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 2 6 18 54 किस प्रकार का श्रेणी है दोस्तों।